हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल हाउ इज़ द जोश चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से मज़ेदार वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कितने खुले होंगे, जहाज कितना बड़ा होगा, जहाज की ऊंचाई कितनी होगी, यह मैटर नहीं करता, क्योंकि परों की लंबाई से, जहाज की ऊंचाई और लंबाई से अगर फाइटर जेट की क्वालिटीज को नापना होता तो फिर बोइंग 737 फाइटर जेट्स होते, F-16, JF-17 और राफेल ना होते। राफेल बुरा तैयारा नहीं है, राफेल अच्छा तैयारा है। एवियोनिक्स की वजह से F-16 5th जनरेशन फाइटर जेट है, क्योंकि इसके अंदर APG-83 रडार है और AESE रडार मौजूद है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के अंदर होती है, जबकि राफेल के अंदर जो रडार्स हैं वो 4.5 जनरेशन वाले हैं। शाहिद लतीफ साहब, मैंने एक कंपैरिजन बना दिया और ये मैं बड़े जिम्मेदारी से ये फिगर्स कोट कर रहा हूं। मैं कल भी इन फिगर्स पर कायम रहूंगा। इन फिगर्स को मैं देखता हूं तो मैं ये बात मान लेता हूं कि राफेल F-16 और JF-17 से बड़ा है, पर स्पीड में पीछे है, एवियोनिक्स में पीछे है, और जब डॉग फाइट में हम जाते हैं तो तब भी पीछे है, क्योंकि मेरे पास F-16 और JF-17 में अपने टारगेट को दूर से देखने की सलाहियत है। 120 F-16 है, 150 किलोमीटर JF-17 है और सिर्फ 100 किलोमीटर है राफेल। तो वजह क्या, इतने महंगे तैयारे क्यों खरीद लिए जब उसमें पाकिस्तान या चाइना से लड़ने की कैपेसिटी नहीं थी? सर देखें, बात यह है कि जो भी फिगर्स आप कोट कर रहे हैं, इनका लुब्बे लुबाब इस सूरत में सामने आता है। एक चीज है जिसको आप कॉम्बैट कंपैरिजन कहते हैं, यानी जब ये जहाज जो हैं एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो उसके दौरान उनकी सलाहियत क्या होगी, इसे आप कॉम्बैट कंपैरिजन कहते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि ये सारे जहाज जो हैं ये 4th जनरेशन जहाज हैं। JF-17 उसको बल्कि 4.5 जनरेशन कहा जाता है। और ये भी आपको मालूम है कि JF-17 जितने भी दुनिया के लीडिंग एयर शोज हैं उन सब में इनवाइट किया जाता है, ताकि जो दूसरे जहाज हैं लेटेस्ट कैटेगरी के, उनके साथ ये पिच हो और आने वाले लोग इसे देखें और इसकी मार्केट बने। तो ये कोई मजाक नहीं है। कौन सा जहाज है इंडियन जो कि वहां पे उसको इनवाइट किया जाए? फॉर एग्जांपल, जो पिछले दिनों फरवरी में हमने किया वो Su-30 जहाज जो है वो बिल्कुल यही 4th जनरेशन है, और उसके साथ जो हमने किया JF-17 और F-16 ने, वो सारी दुनिया ने देखा। MiG-21 तो चले पुराना जहाज है, मगर Su-30 तो ऐसा नहीं है। तो रफाल जो है उसको आप ले आए, उसका हशर वही होगा जो Su-30 का हुआ, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं उसका लुब्बे लुबाब ये है कि इट इज नॉट जस्ट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। हमारे पायलट्स में वो जज्बा है, हमारी ट्रेनिंग है, हमें हमेशा से एक बड़े और अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन के साथ निपटना सिखाया जाता है। हमारे पास वो जो जज्बा है, जज्बा ईमानी, उसके तहत और हमारी ट्रेनिंग के तहत हमें 1965 में क्या था, इंडियन एयर फोर्स हमसे कितनी बड़ी थी, फिर उसका हशर क्या हुआ। MM आलम साहब जो थे 5 जहाज एक अटैक में गिराए और दुनिया का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। आज भी MM आलम मौजूद हैं। जो 27 फरवरी को हमने किया वो कोई कम मार का नहीं था। तो इसलिए मैं बताना ये चाहता हूं कि ये रफाल ये एक ऐसे ही धौंस है जो बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका हशर, इसका मुकाबले में अंदर अंजाम जो है वो कोई Su-30 से अलहदा नहीं होगा। अच्छा सर, एक चीज और क्लियर कर दीजिए। आपने बोला कि ये 4th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जबकि मैं जो अपनी मैन्युफैक्चरर की रिपोर्ट्स पढ़ चुका हूं उसके मुताबिक पाकिस्तान का F-16 5th जनरेशन में चला गया ड्यू टू हिज एवियोनिक्स, जबकि पाकिस्तान का JF-17 भी अपनी एवियोनिक्स की वजह से क्लोज टू 5th जनरेशन है, बिकॉज सर वो 150 किलोमीटर तक विजुअली देख रहा है अपने टारगेट को। सर देखें, बात यह है, अगर इन्हीं जहाजों में आपने 5th जनरेशन ढूंढनी है तो फिर जो अमेरिका ने, रूस ने और चाइना ने जो 5th जनरेशन जहाज बनाए और इतना पैसा खर्च किया, वो फजूल है क्या?
ये तो बनाने वाले जो हैं ये एक उनकी तरफ से आप यूं समझ लें कि एक लॉलीपॉप है जो दिखाया जाता है अपनी चीज को बेहतर दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है। 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी और क्वालिटीज 4th जनरेशन से डिफरेंट है। बट सर ये अपग्रेडेड तो हो सकते हैं, JF-17 और F-16। 5th जनरेशन अपग्रेड नहीं हो सकता। ये 4th जनरेशन 4th to 5th के दरमियान ही रहेंगे। जैसे JF-17 को आप उसकी क्वालिटीज की वजह से 4.5 जनरेशन ब्रांड किया जा रहा है, तो 5th जनरेशन इसको अब ना कहें, ये गलत फहमी है। और ये गलत फहमी के तहत मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इस तरह की बात कर सकते हैं। और सर राफेल कौन से जनरेशन में आता है? 5th, 4.5 या 4th जनरेशन? रफाल 4th जनरेशन है, यूरोफाइटर 4th जनरेशन है, ग्रिपन 4th जनरेशन है। ये हैं आज के लेटेस्ट जहाज। तो 5th जनरेशन में ये आप अमेरिका को ले आए, रूस को ले। राफेल और JF-17 का आमना सामना होता है। मैं F-16 को नहीं ला रहा, JF-17 और राफेल का आमना सामना है, तो आप किसको भारी जहाज मानते हैं सर? देखें, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये किसी एक सिचुएशन में किसी एक को भारी कहना, मैं ओवरऑल कॉम्बैट कंपैरिजन की बात करता हूं। JF-17 फॉर एग्जांपल, आज की जंग क्या है? आज की जंग में अगर आपका रडार दुश्मन को ज्यादा फासले पे देख लेता है और आपके पास मिसाइल भी है जिसको आप BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं, आपका मिसाइल भी उसके आपके रडार से कंपैटिबल है, तो पहले आप मिसाइल मारेंगे या आपका दुश्मन आप मारेंगे?